हेलो गाइस, हम आपको इसके पहले अध्याय 6 के प्रश्न बैंक हम आपको दे चुके हैं। आज हम आपको अध्याय 4 का सारणिक का नया प्रश्न बैंक 2022-23 हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये जो नया प्रश्न बैंक आ चुका है उसके बारे में हम आपको सारे क्वेश्चनों को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ यदि आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस का 1 x प्लस 1 x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? डिटरमिनेंट्स कभी भी सॉल्व करते कैसे करते थे? इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, अर्थात x का x से मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई करना, तो x का x से किया तो x स्क्वायर आ गया है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर तो ये x स्क्वायर जो कहते हो एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना 1। और इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्राप्त करें। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा है, दो डिटरमिनेंट्स दिए हुए और एक्स का मान ज्ञात करना है। अरे भाई इनको बैठ के सॉल्व कर ले तो 3 एकम 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये देखिए इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस का 4 दूनी 8। अब आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा रूट ऑफ 8 के रूट ऑफ 8 को करते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसमें से ये पेयर निकलता तो कितना बन जाता 2 रूट 2, अर्थात एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2 रूट 2 आ गया। अब सिंपली यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं तो यहाँ पे a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 2 दिया हुआ है, तो दिखाइए कि 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होता है। अब क्या करेंगे बताओ अब मेरे को। तो अब पहले आप a का वैल्यू निकाल लें क्योंकि हमें यहाँ 4a चाहिए। a का वैल्यू निकाला, a का कैसे निकालते हैं 2 एकम 2 माइनस का 8, तो ये आपके पास 2 माइनस का 8 कितना बन जाएगा माइनस का 6 बन जाएगा। अब क्या करना था, अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि यह अवयव है, अवयव में जब हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में हो जाता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, सभी में तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 चौको 2 दूनी 4। अब इसका भी डिटरमिनेंट्स निकालना है, किसका 2a का, तो 2a का डिटरमिनेंट्स निकालना है अर्थात सारणिक निकालना है। तो 2a का सारणिक कितना हो जाएगा, इसका सारणिक निकालेंगे 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32, 4 दूनी 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा, इसमें से हम इसको भाग देते हैं, घटा दिया कितना आ गया 24 आ गया। 24 को अपन क्या लिख सकते हैं 6 चौको 24, अर्थात 4 गुणे माइनस का 6, तो 4 गुणे माइनस का 6 क्या था हमारा, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ ए था माइनस का 6, तो ये आपके 4a के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि हम बात करते हैं तो a बराबर 1 1 2 है और 2 1 3 है, 4 5 9, तो सारणिक a का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते थे, हमने इसको लिख रखा है। अब आप अगर 1 के साथ करते हैं तो इस पट्टी को और इस पट्टी को बंद करना, तो 1 3 4 9, फिर एक बार प्लस में माइनस में प्लस में होता तो सेकंड नंबर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे 2 3 5 9 2 3 5 9, फिर आप ये वाला लेंगे सेकंड, फिर आप इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे 2 1 5 4 2 1 5 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जो कहते हो 9 एकम 9 4 तिया 12 माइनस का 1 9 दूनी 18 5 तिया 15 प्लस का 2 4 दूनी 8 और ये 5। अब आप सॉल्व करते जाएं, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपके पास दिए हुए हैं। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। इनमें हम मान रख देंगे x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2, और इस प्रकार से मान रखने के बाद इसको हल करने का प्रयास। 1/2 तो बाहर था ही, 3 के साथ जब सॉल्व करते तो ये आएगा पूरा का पूरा, तो ये आ गया। 8 के साथ सॉल्व करेंगे ये वाली पट्टी ये बंद करेंगे तो माइनस का 4 5 1 1, यहाँ पे 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये वाला अर्थात माइनस का 4 2 5 1, ये इस प्रकार से आ जाएगा। पहला प्लस माइनस प्लस चलता है। अब आप इसको सॉल्व कर 2 एकम 2 माइनस का 1, यहाँ से करते हैं तो 4 माइनस का और माइनस का 5, यहाँ पे करेंगे तो 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 9 8 9 8 72 माइनस माइनस प्लस का, और ये तो 3 हो ही गया था, इधर 14। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने में कितना 75 में से 14 गया अर्थात 61/2। इस प्रकार आपका आंसर कितना तैयार हो गया है 61/2 वर्ग इकाई आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दर्शाइए कि ये संरेख है। अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा मतलब संरेख है, क्योंकि 1 2 3 ये 3 बिंदु कब होते हैं संरेख, जबकि त्रिभुज बनता ही नहीं है।
त्रिभुज नहीं बना मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसको 0 कर देंगे, अर्थात संरेख के लिए हमारे पास कंडीशन कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आप देखेंगे आप ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और ये सी ए प्लस बी है। मान रखने के बाद अब आप इसको सॉल्व कर देते हैं, कहीं संक्रिया लगाते थे, संक्रिया क्या लगाएंगे आपको, R2 में जाकर के R2 प्लस R1, अर्थात इसमें जाकर के इसको प्लस करना है, इसको प्लस करते जाएंगे। सो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे दोनों पट्टियों में आपके पास 1 आ जाएगा। और जब 2 कॉलम या 2 रो आपके पास सेम होते हैं उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू इतना अर्थात इक्वल टू 0 हो गया। 12 में आपके पास एक सारणिक दिया हुआ, मैं 4 का उपसहखंडज ज्ञात करना है। 4 कहाँ है आपके पास, यहाँ कहीं है, इसका उप सारणिक ज्ञात करना है। तो 4 का उप सारणिक मतलब 4 को बंद करना, कैसे कैसे बंद कर सकते हैं तो आप निकाल लेंगे। 4 का उप सारणिक बराबर 4 को बंद करना है, तो आप 4 को ऐसे बंद करेंगे और ऐसे बंद करेंगे, जैसा बंद कर देंगे जितना दिखाई देगा 1 2 2 3, सो 1 2 2 3 और ये आंसर आ जाएगा। फिर से देख लें, 4 को बंद करना, 4 को सारणिक निकालना, तो 4 को बंद किया ऐसा और ऐसा, ऐसा अगर बंद करने गए तो 1 2 2 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर। 4 का सहखंडज ज्ञात करना, तो 4 का सहखंडज। अब सहखंडज में क्या हो जाता है, सहखंडज में कुछ भी नहीं होता, इसकी लोकेशन पता करना पड़ती है क्या है ये आप बताएं मेरे को। इसका जो सारणिक का तरीका होता है वो लिखने का तरीका होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है। लेकिन अगर आप 4 की लोकेशन चेक करें तो कहाँ है, यहाँ कहीं है, अर्थात इसकी पोजीशन क्या है आपके पास, A23 की पोजीशन है। सो आप यहाँ पे क्या करते हैं, -1 टू दी पावर 3 + 2 अर्थात 3 + 2 और आपका उपसारणिक अर्थात 1 2 2 3, इसी को तो हम इसका सहखंडज कहते हैं। सहखंडज के लिए थोड़ा सा और इसको याद कर ले, समझ ले इसको याद डायरेक्ट थोड़ा सा, ये 3 और 2 5 अर्थात -1/5 तो कितना बन जाएगा, माइनस का बनेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 2 3 और ये आपके क्या हो जाएगा, सहखंडज कहलाएगा। ए का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैं आपको यहाँ निकाल देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला हो, क्योंकि ये 2/2 का है, सो A11 A12 A21 A22 और इसको लिख देते हैं, ये आपके पास एडजॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, ये सहखंडज कहलाते हैं। सो यदि हम पहले 2 का सहखंडज अर्थात A11 निकालना चाहें तो कितना हो जाता है, -1 टू दी पावर 1 + 1 और इसको बंद करना है तो इसको बंद किया, इसको बंद किया तो कितना आ जाएगा 4 अर्थात 1 + 1 2, 1 की घात 2 ऋण 1 की घात 2 धन का हो जाएगा, धन का 4। यदि हम A12 निकालना चाहें तो A12 क्या है, ये है आपके पास, यहाँ पे पोजीशन बता चुका हूँ A12, तो A12 क्या कहलाता है आपके पास 3 है, 3 के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर इन दोनों का प्लस अर्थात 1 + का 2 और 3 को बंद करना तो 3 को बंद कर लिए कितना आ जाएगा 1, ये आपके पास 1। चूंकि 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या में माइनस का निशान आ जाता है तो ये आपके पास आ गया। A21 हमको निकालना क्या कहता है, यही निकालना था ना, A21 निकालना और A22 निकालना। A21 अर्थात ये वाला स्टेप, इसके लिए निकालना तो कितना हो जाएगा आपके पास बता जरा, इसको बंद करना है, इसको बंद करने का तो ऐसे और ऐसे अर्थात कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पे -1 टू दी पावर 2 + 1 थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3 विषम संख्या है और -1 की घात विषम हो तो क्या होता है माइनस, और ये 3 थोड़ा सा और देखते हैं आप यहाँ पे क्या करना था, A22 अर्थात -1 टू दी पावर 2 + 2 और 2 कौन सा है, ये वाला, इसको बंद करें, इसको बंद करने गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 बचा हुआ है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2। ये आपके पास 2 तो है, लेकिन 2 2 4 ऋण 1 की घात सम संख्या मतलब आपके पास धन का है, तब आप यहाँ पे आंसर में लिखने जाएंगे। सो आपके पास कितना बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ आई ए इक्वल टू, मान रखना शुरू कर देते, 4 - का 1, सो 4 - का 1 -3 2 तो -3 2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एडजॉइंट तैयार हो जाएगा। नंबर 15 जो है आपके पास प्रश्न बैंक का, वो 9 नंबर जैसा ही है, 9 नंबर को दोबारा रिपीट कर दिया गया। यदि हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो 4.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको, x 2 18 x के और 6 2 8 18 और 6 है, ये प्रश्नावली का सवाल है, लेकिन जो प्रश्न बैंक में लिखा है यहाँ पर 6 की जगह 4 लिखा हुआ है। पेपर में कुछ भी आ जाए आप उससे परेशान न हो,
आपका जैसा पेपर हो वैसा आप इसको सॉल्व करना। पहले मैं आपको एक्सरसाइज वाला समझा देता हूँ। कुछ नहीं करना था, x का स्क्वायर माइनस का 18 दूनी 36, 6 6 36 माइनस का 36। अगर आप 36 से 36 कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, अर्थात एक्स बराबर प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। लेकिन अब जो प्रश्न बैंक में सवाल लिखा वहाँ पे यहाँ पर कितना है, 4 है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 और 6 चौको 24 माइनस का 18 दूनी 36। ये 36 से 36 कैंसिल हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ बचेगा 24, एक्स स्क्वायर बराबर 24, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, करनी 24। करनी 24 को 2 दूनी 4 6 24, अर्थात 2 बाहर निकलेगा, प्लस माइनस का 2 करनी 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि इसका मान ज्ञात करना है। अरे भाई कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने पुराना कई बार समझाया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 इंटू ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कोई फार्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, और ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अर्थात पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करके आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये 1 1 मिलकर के 2 हो जाए। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों को के सेकंडों का उपयोग करना है। हमको एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक के 5 3 8 2 0 1 1 2 3, दूसरी पंक्ति अर्थात इसको उपयोग करना है। इसका उपयोग करते हुए आपको इसके सेक का मान ज्ञात करना है। तो जब दूसरी पंक्ति का उपयोग करते हो तो ये ए क्या कहलाता है, A21 A22 A23, अर्थात इनका क्या निकालना है आपको, पहले सेकंड निकालना। तो A21 का सेकंड निकालते तो A21 मतलब ये 2 का सेकंड निकालना, इसको बंद करना, इसको बंद करना, तो 3 8 2 3, तो 3 8 2 3 और इसको हल कर लेते हैं, -1 टू दी पावर में 2 1 हो जाएगा। अब आप और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, पता है मेरे को, 3 3 9 माइनस का 8 2 16, 16 में से 9 जाएंगे माइनस का 7, तो माइनस पहले से अर्थात कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब बताएं मेरे को आप क्या करना चाहिए, A23 भी इसी प्रकार से निकालना है, ये यहाँ पे निकालना, तो इसको बंद किया जीरो वाले को, ये पूरी पट्टी और ये बीच वाली पट्टी बंद, तो 5 1 8 3 5 1 8 3, इसको भी हल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 2 था, 2 दूनी 2 और 2 कितना हो जाता, 4 हो जाता, 4 अर्थात सम संख्या, तो यहाँ पे धन आ जाएगा, 5 1 5 3 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे। अब इसी प्रकार से तीसरे वाले अर्थात 1 के लिए हमको सॉल्व करना, तो 1 में कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर, ये कितना था हमारा 2 3 था, 2 3, तो यहाँ पर 2 और 3 आ जाएगा, अर्थात 5 है, 5 मतलब माइनस का जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 3 अर्थात 7, 7 में माइनस का, तो माइनस का। लेकिन इसका जब हम मान ज्ञात करते, सारणिक का मान कहते हैं, तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, A21 मतलब ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है। इसके करस्पॉन्डिंग भी निकाल लो, अगर आपको रो के करस्पॉन्डिंग निकालना तो रो के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और अगर इसमें करस्पॉन्डिंग जिसमें भी आप निकालें उसके दोनों के नंबर ये सेम होना चाहिए। सो स्मॉल ए ये एलिमेंट कहलाता है और ये सेकंड कहलाता है। एलिमेंट सेकंड, एलिमेंट और सेकंड इन सबको हम मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है। सो इसका आंसर कितना था, 2, और A21 कितना था हमारे पास 7, फिर इसके बाद A22 कितना था 0, और A22 कितना था 7, A23 कितना था 1, और यहाँ से A23 कितना था माइनस का 7। अब आप सॉल्व कर लें, 7 दूनी 14 और ये तो 0 हो गया, माइनस का 7, 14 में 7 जाएगा 7, और इस पर प्रश्न क्रमांक 19 की यदि हम बात करते हैं तो 19 में 2/2 का एक आव्यूह दिया हुआ है और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 18 है, तो 2a का मान ज्ञात करना है। अरे भाई जब 2a का ज्ञात करते हैं तो 2a में, लेकिन ये 2/2 का है, जब 2/2 का होता है तो इस वाले नंबर की घात लग जाती कितनी, 2। अगर ये 3/3 का होता तो घात लग जाती 3, यहाँ पर चूंकि घात 2 लगी हुई है, 2 दूनी 4 और 4a और a का मान कितना 18, 18 चौक 72, आपका आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 3/3 की बात करते हैं तो यहाँ पे चूंकि 3/3 है, अतः यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी, 3 की घात 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a 3 3 9 तो 27 a 27, और a का मान कितना था हमारे पास, a का मान 15 था, इन दोनों को गुणा कर लिया, कितना आ गया 405। अब अगर हम एक 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, समीकरण निकाय में 5x धन 2y बराबर 4 है, 7x ऋण 3y बराबर 5 है, तो आव्यूह विधि की सहायता से हल करना। आव्यूह विधि में कैसे हल करते हैं, अपन विलोपन विधि में तो आसानी से हल कर लेते थे, बताए अब कैसे, अपन समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि में इसका गुणा इससे पूरे में कर देते, पूरे समीकरण में हल कर लेते थे। लेकिन यहाँ जब आव्यूह विधि में करते हैं तो इसे लिखने का जो तरीका होता है 5 7 2 3 ये इस प्रकार से, और x y और बराबर में 4 5, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको हल करते हैं 5x धन का 2y बराबर में 4, अगला देखो 7x धन का 3y बराबर में 5, अर्थात इस समीकरण को हम आव्यूह रूप में लिख सकते हैं। और यदि हम इसको देखें तो ax प्लस b से तुलना करने पर तो ये वाला हिस्सा a कहलाएगा, x कहलाएगा, और ये
बी कहलाएगा। अब आप चेक कर लेते हैं, ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स के लिए आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। जब एडजॉइंट निकालना तो एडजॉइंट के लिए आपके पास पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे, इसका गुणा माइनस इसका, 5 या 15 में से 14 गए अर्थात 1। अब क्या करना रहता था, एडजॉइंट के लिए A11 A12 A21 A2 ये निकालना रहते थे। बताया मेरे को कैसे निकालते थे, A11 अर्थात इसका मान निकालना, तो इसको आप बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। सिंपल सा लॉजिक पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको A12 निकालना है, इसका मान निकालना तो कितना हो जाएगा, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, कितना आ जाएगा 7। लेकिन A12 है तो ये 3 है घात में, -1 की घात में माइनस में आ जाएगा। ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस करके और आप ये ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हम एडजॉइंट लिखते हैं तो लिखने का तरीका ध्यान रखना है, A11 A12 A21 A22 अर्थात इन दोनों को खड़ी लाइनों में लिखना है, फिर इन दोनों को लिखना है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या निकला एडजॉइंट, एडजॉइंट अपन डिटरमिनेंट से क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता, तो हमने इनवर्स निकाल लिया। जब इनवर्स आ गया तो AX + B बराबर कैसे निकालते बताएं, AX + B बराबर 0 था। ये X को यहाँ A को उठा करके उधर ले जाएंगे, जैसे उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स कहलाएगा। अब बताएं, जब A इनवर्स हो गया तो A इनवर्स का मान रख दीजिएगा और ये B का मान कितना था 4 5, इन दोनों को रख देंगे। गुणा करो जरा, गुणा कैसे करते हैं ध्यान रखना, इसका गुणा इससे करते थे, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। तो 3 चौको 12, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, 3 चौको 12 माइनस का 10। अब नीचे वाली पट्टी में 7 चौको 28 और ये नीचे का नीचे दूसरे का दूसरे से अर्थात 25। इन दोनों को हल करेंगे, 12 में से 10 जाएगा 2, 28 में से 25 जाएगा -3। तुलना की तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया है -3। इस प्रकार से आपका x बराबर 2 और y बराबर -3। प्रश्न क्रमांक 23 में बिना प्रसार किए हुए सिद्ध करना है कि ये इक्वल टू कितना है 0 है। अब आप ले लेंगे, आप डेल इक्वल टू लेने के बाद आप ध्यान रखें, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं अर्थात R1 + R1 में जाके लिखना है R1 + R2 लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे आप, डेल इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ के लिखना है R1 में जाकर के, तो x + y + z, इसको भी जोड़ देंगे तो x + y + z। आप अगली स्टेप में जाएंगे तो x + y + z और फिर इसके बाद नीचे जो बच रहा है वो कितना है, z है, x है, y है, नीचे और जाएंगे तो 1 1 1। अगर आपके पास इतना सब आ चुका है, कुछ कॉमन निकल रहा है, देख लें आप एक पहली पट्टी से कितना निकल रहा है, x + y + z निकाल लीजिएगा। सो हमने x + y + z कॉमन निकाला, अंदर कितना बच रहा है 1 1 1। सो 1 1 1 x y z 1 1 1 ये हो गया। अब चाहे तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे आप, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से लिखेंगे R1 में जा करके R1 माइनस का R3 करना है। सो डेल इक्वल टू कितना तैयार हो रहा है, इसमें से इसको करते जाना। यहाँ पे जो था आपके पास x + y + z तो था ही, यहाँ जाएंगे तो आपके पास 0 0 0 x y z 1 1 1। लेकिन सभी अब 0 होने की वजह से किसी एक पंक्ति का इसका मान कितना हो जाता है 0, और जब 0 × इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, जो कि आपको RHS था, आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा था x y z a b c x + a y + b और z + c। अब इसको बताएं हल कैसे करना है। हल करने के लिए आप इन दोनों को जोड़ करके इसमें माइनस कर लें, क्योंकि यही नंबर तो है x + a। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, और एक पट्टी 0 होने पर आंसर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। इस प्रकार हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो हमने संक्रिया कौन सी लगाई है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस का R1 + R3, अर्थात इसमें जाकर के लिखना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ करके इसमें जाके घटाना है। अब आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि क्षेत्रफल कितना है 4 है। जब क्षेत्रफल 4 है तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और क्षेत्रफल चूंकि धनात्मक ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर दोनों चिन्ह लगा देंगे, धन और ऋण का। जैसे हम धन और ऋण का लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे धन और ऋण रहेगा। अब आप क्या करेंगे, तो उसके क्षेत्रफल के लिए मान रखेंगे, k आ जाएगा यहाँ y2 माइनस का y1, फिर x2 आ जाएगा यहाँ पे y3 माइनस का y1, और इस प्रकार से आप इसको मान निकालेंगे। जब ये वाला 2 इधर से इधर जाएगा तो 4 दूनी 8 बन जाएगा प्लस माइनस का, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, और इसको सॉल्व कर लेते तो k का मान कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा 8 होगा। और इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेवे, हमारे साथ बने रहें। हम आपको बहुत सारा आपको 12th का भी हल देने को तैयार हैं। अभी आप प्रश्न बैंक चला रहे हैं, इसके बाद भी हम आपको समय समय से कुछ न कुछ देते रहेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, कक्षा 12वीं के छात्रों को भी, जो आपके परिचित हैं, जो आपके सगे संबंधी, उनको भेजने का प्रयास करें ताकि वो पढ़ करके
अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सहयोग के लिए धन्यवाद।